चाहे अतुल प्रसाद रहे हों या उसके बाद जो भी अध्यक्ष रहे हों, वो लोग आनन फानन में रिजल्ट इसलिए दिया क्योंकि उन लोगों ने रिजल्ट में गड़बड़ी किया। ये रिजल्ट लेट हो रहा है। लेट होने का दो कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे अध्यक्ष महोदय जो परमार साहब हैं, जो होना था वो तो हो गया, 1-2 में हो गया। 3-0 में पूरी पारदर्शिता के साथ परमार साहब को रिजल्ट देना होगा। 3.0 में अगर थोड़ी सी भी गुंडागर्दी होती है तो अब बिहार के बच्चे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। परमार साहब कहीं आपको ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि रिजल्ट के लिए लड़का रोड पर जाए फिर उसको ठुकवा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का कब आएगा रिजल्ट। जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए रिजल्ट का, आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इतना देर क्यों हो रहा है। अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर है। सर, अभ्यर्थी के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है, काफ़ी विलम्ब हो रहा है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि चाहे अतुल प्रसाद रहे हों या उसके बाद जो भी अध्यक्ष रहे हों, वो लोग आनन फानन में रिजल्ट इसलिए दिया क्योंकि उन लोगों ने रिजल्ट में गड़बड़ी किया। जी, इसमें कोई संदेह नहीं कहे कि आपको डोमिसाइल का मुद्दा रह गया, सप्लीमेंट्री का मुद्दा रह गया, आपको एज रिलैक्सेशन का मुद्दा रह गया, डीबी में प्रॉब्लम हुई। वो लोगों ने तड़ातड़ आनन फानन में रिजल्ट दे दिया कि किसी तरह से अपना मनमर्जी कर लें। ये रिजल्ट लेट हो रहा है। लेट होने का दो कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे अध्यक्ष महोदय जो परमार साहब हैं, वो अब सक्रिय नहीं हो रहे हैं। क्योंकि भैया रे, चाहे कुछ भी हो, किसी तरह से लेट हो, चाहे रिजल्ट आप 1 महीना बाद दीजिएगा, 2 महीना बाद दीजिएगा, आंसर शीट जारी करने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आंसर शीट जारी कीजिए, आंसर शीट जारी कीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक बात दिमाग में रखिए, भारत के हैं, भारत के संविधान हम पर लागू होता है। जब बिहार के बेटियों और बिहार के बेटों को बाहर के राज्यों में कोई आरक्षण नहीं मिलता है, तो दूसरे जगह का आरक्षण क्यों मिला 1 और 2 में? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और ये बच्चों के दिमाग में भी है, शिक्षकों के दिमाग में भी है, आम लोगों के दिमाग में भी है, सारे बिहारियों के दिमाग में भी है, माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में भी है। तो निश्चित रूप से इस पर एक निश्चित सोल्यूशन निकालना होगा किसी भी हालत में बीपीएससी को। किसी भी हालत में अगर सोल्यूशन नहीं निकालते हैं वो, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठेगा कि 1 और 2 में आपने ऐसा क्यों किया। तो ये इसके लिए गलती बच्चों की नहीं है। अब परमार साहब हिम्मत दिखाएं, हिम्मत दिखा के ये आंसर शीट जारी करें, आंसर शीट जारी करके रिजल्ट जारी करें, रिजल्ट जारी करें। और जो बच्चों का बनता है हक, बच्चों का जो यहाँ के दिव्यांग का, यहाँ की स्त्रियों का, यहाँ के आरक्षण वाले का बनता है, उसको रिजल्ट दीजिए। यहाँ पर मुद्दा बिहार में बेरोजगारी दूर करने का है, भारत में बेरोजगारी दूर करने का है। बिहार में बेरोजगारी माननीय नीतीश कुमार के द्वारा वैकेंसी निकाल के दूर की जा रही है, लेकिन आयोग चाहे कोई हो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाया है। अभी देखिए, सिपाही की बहाली कैसे थी, क्या क्या हुआ। पहली बार सिपाही की बहाली में धांधली नहीं हुई, इसके पहले धांधली हो रही थी। तो बीपीएससी में भी निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय की लेट लतीफी है। अध्यक्ष महोदय इसके लिए उत्तरदायी है कि ना कोई सूचना दे रहे हैं, ना कोई किसी तरह का कोई आप पेपर में सूचना ना दे रहे हैं, ना ट्वीट कर रहे हैं, ना कुछ निकालने की कब देंगे कब देंगे कब देंगे। इस लेट लतीफी कर रहे हैं। लेट लतीफी का एकमात्र कारण है कि एक तो आरक्षण तांती वाला, तो तांती बहुत ज़्यादा नहीं है कि उसके कारण आप रिजल्ट 1 साल रोक दीजिए। दूसरी बात कि माननीय हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला गया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतजार अगर ये लोग कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से हाई कोर्ट के फैसले को दोहराएगी, ये तय है। जहाँ तक मैं लॉ जान रहा हूँ, दोहराएगी। अगर नहीं भी दोहराती है तो ऐसी परिस्थिति में अलग से रिजल्ट निकाल सकते थे, लेकिन ये कुछ नहीं करके लेट लतीफी कर रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए बीपीएससी अध्यक्ष पर कि आखिर इतने लंबे समय तक क्यों 1-2 तुरंत क्यों निकल गया और 3-0 क्यों लेट हो रहा है। इसके लिए 100% आपको आयोग का लेट लतीफी है। आयोग अपना लेट लतीफी कर रहा है, कोई छेड़छाड़ अलग से करने का प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन सर लेकिन एक क्वेश्चन है सर, सवाल खड़ा हो रहा है सर
जो शिक्षक अभ्यर्थी है जो इंतजार कर रहे हैं आंसर की का सर, रिजल्ट तो अभी नहीं आया लेकिन ओएमआर सीट तो जारी हुआ, लेकिन आंसर की नहीं जारी हुआ। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि कहीं अंदर से अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है। नहीं नहीं, देखिए होने या जाने का अंदर या बाहर से नहीं होता है, होने का तो कहीं से भी हो जाएगा। अंदर में क्या करेंगे, वो अंदर में जो लड़का रंगा है उसको हटा देंगे, केस करने में हालत खराब हो जाएगी। ये अंदर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो होना था वो तो हो गया, 1-2 में हो गया। 3-0 में पूरी पारदर्शिता के साथ परमार साहब को रिजल्ट देना होगा और उसी पारदर्शिता को मेंटेन करने की तैयारी में ये थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि जब आपने ओएमआर सीट जारी किया है तो इंसर्ट सीट जारी कीजिए। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसी तरह कोई मुद्दा नहीं है। बिहार की बेटी और बेटों का अधिकार है, उस अधिकार को सामने दीजिए। अब पढ़ने के लिए तो पढ़वे करेगा सब लड़का। अब अंदर से गड़बड़ी हो रहा है, बाहर से गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ी तो कहीं से कर सकता है। लेकिन डर रहे हैं सर शिक्षक अभ्यर्थी, बच्चे क्योंकि बिहार में इतना खेला हुआ है तो वो डरेंगे ही। लेकिन इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि 3.0 में अगर थोड़ी सी भी गुंडागर्दी होती है तो अब बिहार के बच्चे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कोर्ट का दरवाजा है, हिंसात्मक आंदोलन है, हर तरह का हिंसात्मक आंदोलन उसके लिए होगा। लेकिन इस तरह से अब बर्दाश्त कोई नहीं करेगा कि यहाँ के लड़कों को छाट दीजिए, बाहर के लड़कों को ले लीजिए, आप सप्लीमेंट्री मत दीजिए, आप एज रिलैक्सेशन मत दीजिए और डोमिसाइल चलिए। डोमिसाइल एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन डोमिसाइल मुद्दा हो सकता है तो डोमिसाइल पर माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए ना भाई, सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सोचे। माननीय मुख्यमंत्री जब बिहार के लड़कों की बेरोजगारी, बच्चों और बच्चियों की बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से डोमिसाइल लागू करना चाहिए। अगर कहीं लागू नहीं होता मैं नहीं बोलता, लेकिन सब जगह लागू है तो बिहार में क्यों नहीं है? क्या बिहार के सारे बच्चे बेरोजगारों को नौकरी लग गई? नहीं लगा है ऐसा। तो इसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें और परमार साहब अपना सुस्तापनी छोड़े और बच्चों के दिल में दर्द है क्योंकि वो परीक्षा दिए हुए इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें और जितना जल्दी हो सके निकालें। अब परमार साहब कहीं आप तो ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि रिजल्ट के लिए लड़का रोड पर जाए फिर उसको ठुकवा दे, लाठी चलवा दे और फिर तब रिजल्ट दें। अगर ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अध्यक्ष हैं हुजूर, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री सर, आप पर बहुत विश्वास है, आप भी बच्चों के हित में अब फैसला लीजिए और 3-0 का रिजल्ट जितना जल्दी हो सके दीजिए। कब तक सुप्रीम कोर्ट का हम लोग अलाप रखते रहेंगे? कब तक हम लोग ये ताती को SC और EBC वाला बात करते रहेंगे? ये सब बहुत हुआ। साफ सुथरा रिजल्ट दीजिए, बाहरी लड़कों को बाहरी मानते हुए, यहाँ के लड़कों को मानते हुए, यहाँ के बच्चों को यहाँ मानते हुए, यहाँ के दिव्यांग को यहाँ मानते हुए दीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट खाली हो जाए, माने एक लड़के का एक पोस्ट एक पद है तो जो अगर एक लड़के का 4 जगह होता है तो 3 जगह जो रिजल्ट बचता है उसको सप्लीमेंट्री देकर 3.0 में ही भरिए, किसी अन्य जगह भरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब TRE 4 में नहीं, 3 में ही भरिए। वही मतलब होता है सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि इस बार नहीं भरा तो अगला बार आप पिछले बार। ये गलत हो रहा है। आयोग सुस्त है, आयोग अपना सुस्ती दूर करे। अगर पिटवाना चाहता है तो बोलिए लड़के निहत्थे आएंगे, हम भी आएंगे निहत्थे, हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, पीट पाट दीजिएगा, लेकिन रिजल्ट निकालिए और बिहारियों के साथ इंसाफ करते हुए। सर एक सवाल ये भी है कि डोमिसाइल के मुद्दा को लेकर तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अब 9 सितंबर को बिहार बंद करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, बंद करना, अहिंसात्मक आंदोलन करना, अहिंसात्मक हड़ताल करना, ये हमारे संविधान में भी है। महात्मा गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने इसको आधार बना कर देश को आज़ाद भी दिला दिया। अब बिहार बंद कर रहे हैं तो करें, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना तय माने कि शिक्षक हैं और शिक्षक अभ्यर्थी किसी भी तरह का अगर हिंसात्मक गतिविधि अपनाते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए निश्चित रूप से ये बिहार बंद का नौबत काहे के लिए दिवा रहे हैं परमार सर। माननीय मुख्यमंत्री सर से भी निवेदन है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इस रिजल्ट को क्लियर कीजिए ताकि बच्चों के मन में संतुष्टि हो जाए। बच्चों को यहाँ, बिहार के बच्चों को बिहार में आरक्षण मिले, दिव्यांग को बिहार में आरक्षण मिले, आपको महिला जो बिहार को उसको आरक्षण मिले, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट
3.0 में ही दीजिए, और आपको एक लड़के का 4 सीट हो जाता है खाली, तो तीनों सीट जो बचता है उसको इसी में फुलफिल कीजिए। और साथ ही साथ महिला और पुरुष का जिसका एज समाप्त हो गया है, कम से कम 10 साल उनका एज रिलैक्सेशन दीजिए। और निश्चित रूप से रिजल्ट में अब लेट हो रहा है, उसका एकमात्र कारण बीपीएससी की लेट लगती है। सर एक सवाल ये भी है कि आखिरी सवाल होगा सर कि TRE 1 और TRE 2 में देखा गया ऐसा हुआ कि परीक्षा हुआ, जो अभ्यर्थी थे वो अपने घर भी नहीं पहुंचे, लेकिन आंसर की जा रही, इसलिए कि वो उसमें यूपी वाले लोगों को भरना था। अतुल प्रसाद सर जान रहे थे कि हमको रिटायर होना है, इसलिए उन्होंने भर दिया हुमज के भर दिया। बेचारे बिहार का लड़का बिलखता रहा, सब रात भर गर्दनी बाग में मच्छर से कटवाता रहा सब, तो वो भरना था। लेकिन परमार साहब, आपके मन में तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप कम से कम ऐसा कीजिए कि बिहार के बच्चों के साथ कल्याण हो, और अब कोई इफ बट मत कीजिए। रिजल्ट नथिंग मोर देन दैट। बच्चे और किसी चीज़ का इंतजार नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी TRE 3 के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर रहे और बोल रहे कि आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस बार TRE 3 का जो रिजल्ट आएगा वो पूरी पारदर्शिता के साथ आएगा। देखिए साथ ही साथ जिस तरीके से रिजल्ट में देरी हो रही है, आंसर की में देरी हो रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और बीपीएससी अध्यक्ष से आग्रह भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीपीएससी अध्यक्ष की लेट लतीफ़ी का नतीजा है कि इतना रिजल्ट में देरी हो रहा है। साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर भी काफ़ी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना था, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।